जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब साहिबा ने। मरियम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अभी तक जो नताइज की आमद का सिलसिला है वो जारी है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? उनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका है, दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि आम इंतखाबात के हवाले से जो पोलिंग का अमल है वो कल से मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है, जो कि हम आपके साथ लम्हा ब लम्हा शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जो नेशनल असम्बली के काफ़ी हल्के हैं उनके भी रिजल्ट आ चुके हैं और जो सूबाई असम्बली हैं, पंजाब की हो गई, KPK की हो गई, बलूचिस्तान की हो गई और सिंध की, उनके भी नताइज आना जारी हैं। आपको हम अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए NA 69 की, यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन 2 का ये हल्का है, जहाँ पर कौसर परवीन एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि 51,897 वोटों के साथ लीड कर रही हैं। यहाँ पर हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब साहिबा ने। मरियम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप बताइएगा कि यहाँ पर अभी तक भी नताइज आने का सिलसिला जारी है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 1%, 14%, 18%, 20% जो रिज़ल्ट इनिशियल ट्रेंड आया उसके ऊपर एक तासुर बनाने की कोशिश की और रिज़ल्ट का रुकना जो था वो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसी वक्त हमारे जो कैंडिडेट थे वो RO ऑफिस पहुँचे क्योंकि हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आ रहा था फॉर्म 45। और जिस तरह हमारे पास रिज़ल्ट 45 आना शुरू हुआ तो 47 जो मैंने अभी शेयर भी किए हैं, 10 हल्कों के जहां हतमी रिजल्ट आ चुका है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब अपनी PP और अपना नेशनल जो सीट है NA की वो जीते हैं लाहौर से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा PP 159 और 119 का मेरे पास अभी 47 आ गया, जो मैं भी आपसे भी शेयर कर लूँगी। मलिक इब्रार साहब का आ गया है, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का मैंने आपको कहा, मलिक इफ्तिखार साहब का आ गया है। तो जैसे जैसे हमारे पास इलेक्शन सेल में और ये जो राब्ता हमारा मनकता हुआ लोगों के साथ, अपने कैंडिडेट के साथ, और जिस वक्त रिजल्ट रुके तो हमारे उसी वक्त ये कहा गया जी नवाज शरीफ साहब चले गए 188 से, और ये वो उनका जाना सिर्फ ये रीजन था कि रिजल्ट रुक गए थे और उन्होंने कहा बाकी रिजल्ट, और काफी लेट गए वो, 10:30-11 बजे का टाइम था। और हमने रायबंड आकर देखे, हमारा इलेक्शन सेल जो था वो कंपाइल कर रहा था रिजल्ट को भी, जो हमारे पास फॉर्म 45 आ रहे थे। और अगर आप फर्स्ट 10 स्क्रीन ऑफ TV चैनल देखें तो 10 जो पहले वाले पे जीत रहा था वो 10वें वाले पे हार रहा था। तो इनिशियल क्योंकि रिजल्ट से परसेंटेज इतनी लो है कि उसके ऊपर ये तयन करना कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हमारे 45 फॉर्म भी आना शुरू हो गए हैं और 47 जो है, लेकिन अभी भी रुक रुक के रिजल्ट आ रहा है। तो हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात थी और हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इस कंप्लेंट को दर्ज कराया है और हमारे कैंडिडेट इस वक्त भी RO ऑफिस के पास पहुंचे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारे पास फॉर्म 45 आ रहे हैं और 47 आ रहे हैं, हम एक मजबूत पोजीशन में और इंशाल्लाह हम जीत भी रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम ने हमें वोट दिया। अच्छा मरियम साहबा, जो अब तक रिजल्ट आ चुके हैं, आप ये बताइए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके कोई इस पर एतराज़ात तो नहीं है, और आपको क्या लगता है कि आप कितने मतलब सीटें निकाल लेंगे यहाँ से, नेशनल असम्बली की और पंजाब की? देखिए, मैं टोटल सीट तो नहीं बता सकती, लेकिन मेजोरिटी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ये मैं ज़रूर आपको ट्रेंड जो हमारे पास फॉर्म 45, 47 आ रहे हैं उसके मुताबिक बता सकती हूँ। पंजाब में भी हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी और इंशाल्लाह वफाक में भी होगी। अच्छा, जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं ये भी काफ़ी देर से शाया हुए और यहाँ पर जो मोबाइल सर्विस है वो भी बंद रही, तो इस पर आप क्या कहेंगी? जी, मैंने पहले ही कह दिया कि मोबाइल सर्विस पे मुश्किलात हुई, लेकिन जैसे वजारत दाखिला ने कहा कि कोई सिक्योरिटी था प्रॉब्लम, और आपने देखा कि बाय एंड लार्ज कम्प्लीटली एक पुरअमन इलेक्शन था। पूरा दिन हमने कोई ऐसी अनटूवर्ड ना करे कोई सिचुएशन नहीं देखी। कल परसों जो वाकयात हुए बलूचिस्तान में उससे क्रिएट हो गई थी सिचुएशन, लेकिन इससे बहरहाल नुकसान ज़रूर हुआ, मगर एक बड़ा फ़ायदा भी पहुंचा कि एक पुरअमन इलेक्शन था। लेकिन ये जो रिजल्ट हैं अब जिस तरह आने शुरू हुए हैं, हो रहे हैं, उसके मुताबिक TV भी रिपोर्ट कर रहा है, चैनल भी रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 47 वो हतमी रिजल्ट होता है जिससे पता चले। और जब आप 70%, 80% परसेंटेज पे होते हैं और साइजेबल लीड में होते हैं, तब वो ट्रेंड आप जरूर बता सकते हैं कि वो विनिंग ट्रेंड है या लूजिंग ट्रेंड है। तो अब मेरे ख्याल में चैनल्स ने भी जो फॉर्म 45 और 47 है, 47 बल्कि उनके मुताबिक रिजल्ट देना शुरू कर दिया। अच्छा मरियम साहबा, ये बताइए कि जो आपने अपना इलेक्शन सेल बनाया हुआ है, तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्या पोजीशन है? स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जी। इंशाल्लाह मैं आपको नंबर तो नहीं दे सकती क्योंकि मैं ये गलत होगा। इन्होंने कल
पिटना शुरू कर देना कि मरियम औरंगजेब ने धांधली करके पहले ही नंबर बता दिया था, लेकिन हम मजबूत पोजीशन। अच्छा, तो आपको जो नेशनल असम्बली की सीट है, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे? चांसेस हैं कोई? इंशाल्लाह करेंगे जी, इंशाल्लाह मजबूत गवर्नमेंट बनाएंगे। मरियम साहबा, ये भी बताइएगा, आम इंतखाबात के अभी तक जो नताइज मौसूल हुए हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, अभी कबल वक्त है, मुतमईन जरूर मैं इस लेवल पे हूँ कि हमारा जो 45 फॉर्म का ट्रेंड है वो हमारे हक में है। और मैं यही कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन जितनी जल्दी रिजल्ट दे तो उससे ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है इसमें भी कमी आएगी, और जो असल रिजल्ट हैं वो स्क्रीन पे आए, फॉर्म 47 जिस तरह आ रहे हैं, और थोड़ा सा वेट कर लिया जाए तो बेहतर हो। अच्छा, जो अपना शहबाज शरीफ साहब हैं, वो जो है नेशनल असम्बली की जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वो जीत चुके हैं, और शायद आप भी जीत चुके हैं, तो जो नवाज शरीफ साहब का हल्का है उनकी क्या पोजीशन है वहाँ पर? ये हमारे पास इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी कुछ ही देर में फॉर्म 47 मियां साहब के मंसेरा के भी और लाहौर वाले हल्के का भी आ जाएगा, और जो फॉर्म 45 है उसका ट्रेंड हमारा दोनों सीटों पे हम जीत रहे हैं। तो आप दोनों सीटों पर जीत चुके हैं। जो नेशनल असम्बली की जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा हैं, तो वहाँ पर क्या पोजीशन है आप लोगों की? एक मैं करेक्शन कर दूं, ये मैंने नहीं कहा हम जीत चुके हैं, मैंने कहा हम जीत रहे हैं। फॉर्म 45 का अगर मैं ट्रेंड देखूं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा PP 15947 फॉर्म के मुताबिक जीत चुकी है, मैंने मीडिया से भी शेयर कर लिया, और NA 119 में भी एक बड़ी लीड से मरियम नवाज शरीफ साहिबा फॉर्म 45 के मुताबिक जीत रही हैं। 47 में जल्द आपको दे दूंगी। अच्छा मरियम साहिबा, जो हमें गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक जो ख्वाजा आसिफ हैं वो सियालकोट की सीट हार चुके हैं हरियाणा ढार से, तो आपके पास क्या इतलात हैं इसकी? सॉरी, दोबारा बोलेंगे? मैं ये कह रहा था कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो सियालकोट में हार चुके हैं हरियाणा डार से इन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, तो आपके पास कोई इस तरह के इतलात हैं? मेरे पास जो रिजल्ट है, ख्वाजा आसिफ से मेरी डायरेक्टली बात हुई है, फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत रहे हैं। आपके जो मुताबिक जो आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है वो जीत रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब? जो मेरे पास अभी तक फॉर्म 45 ख्वाजा आसिफ साहब के पास मौजूद है उसके मुताबिक। ठीक है, आपके मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब जीत रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। आपको बताएं कि आम इंतखाबात के नताइज की आमद का सिलसिला जारी है, जो कि 92 न्यूज़ आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा है लम्हा बलम्हा। इस वक्त जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनके रिजल्ट